हेलो दोस्तों, सुप्रभात। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एमएस क्लासेस में। जी हाँ दोस्तों, इसके पहले हम फिजिक्स की क्लास में आपको 3 हेडिंग पढ़ाया था। एक पहला था यूवीएफ में संबंध और दूसरा हमने आपको बताया था कि लेंस की क्षमता का सूत्र बताया था और तीसरा जो हमने बताया था आपको रेखीय आवर्धन का। इस 3 हेडिंग पर 3 सूत्र थे हमारे फार्मूला, और हमने कहा था कि इन तीनों सूत्रों पर मैं एक एक सवाल लेकर आऊँगा और बाद में इन सूत्रों पर और भी सवाल कराए जाएंगे। तो उन्हीं 3 सूत्रों पर आज 3 सवाल लेकर हम आपके सामने उपस्थित हैं। जैसा कि पहला सवाल आपको दिखाई दे रहा है कि एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है। क्या है सवाल में आपका? एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है। यदि लेंस के सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखी है तो उसके प्रतिबिंब की स्थिति बताइए। यह है आपका सवाल। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं ये सवाल कैसे लगाया जाएगा, क्या रूल्स हैं इसके, क्या कॉन्सेप्ट है और कौन से सूत्र का प्रयोग होगा। ठीक है, ऐसे ही सवाल आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। बस ऐसे ही इसी लेवल के सवाल को ध्यान में रखते हुए हम लोग अपने तैयारी को जारी रखेंगे। आते हैं सवाल में कहा गया है, आपके सवाल में कहा जा रहा है एक अवतल लेंस। पहले यहाँ पर लेंस की पहचान करनी पड़ेगी आपको कि लेंस कौन सा कहा है। तो लेंस बोला है अवतल लेंस, तो हम एक अवतल लेंस बना लेंगे। यह है आपका अवतल लेंस और ये होता है आपका प्रकाशिक केंद्र। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। आपके अवतल लेंस में यहाँ पर होता है f2 और यहाँ पर होता है f1। हमने आपको बताया था कि लेंसों में f2 से जो द्वितीय फोकस दूरी होती है वहीं से निर्धारित होती है कि इसकी मुख्य फोकस दूरी क्या होगी या फोकस दूरी क्या होगी। ठीक है, तो अवतल लेंस में f2 इधर होने के कारण, द्वितीय मुख्य फोकस इधर होने के कारण अवतल लेंस का फोकस दूरी इस साइड माना जाता है और इस साइड जो फोकस दूरी होती है वह माइनस में होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहा जा रहा है एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है। तो फोकस दूरी कितना बोला गया इसमें? 30 सेंटीमीटर। नीचे बना देते हैं इसे। कितना बोला गया? 30 सेंटीमीटर। फोकस दूरी कितनी है आपकी? जो ये फोकस दूरी है आपकी, ये है आपकी 30 सेंटीमीटर। ठीक, कहा जा रहा है 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का, 15 सेंटीमीटर की दूरी पर यहाँ कोई क्या रखी गई है? वस्तु रखी है। और वस्तु की दूरी कितनी है? 15 सेंटीमीटर बोला है। कितना बोला है? 15 सेंटीमीटर। अब ध्यान से देखिएगा, जो वस्तु की दूरी है आपका, वस्तु की दूरी, तो जो वस्तु की दूरी u बराबर है वह कितना दिया है आपका? 15 सेंटीमीटर। कितना दिया है? 15 सेंटीमीटर। और हमने बताया था कि वस्तु की दूरी दोनों लेंसों में माइनस में होती है। तो भाई जब वस्तु सदैव सामने रखा जाता है तो सामने की दूरी ऋणात्मक होती है, तो इसलिए यहाँ पर ऋण लगा देंगे। आगे बढ़ते हैं। अब इसकी फोकस दूरी दी गई है। फोकस दूरी, इसकी फोकस दूरी f बराबर दी गई है आपका कितना? 30 सेंटीमीटर। और आप देख रहे हैं अवतल लेंस की फोकस दूरी जो होती है लेंस के सामने ही होती है, और लेंस के सामने की जो दूरी होती है यह आपका ऋणात्मक में होता है, इसलिए फोकस दूरी भी किस में हो जाएगी? ऋणात्मक में। कहा जा रहा है इसके प्रतिबिंब की स्थिति बताइए। तो जो प्रतिबिंब की दूरी है यह हमें ज्ञात करना है। प्रतिबिंब की दूरी v को ज्ञात करना है। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि UVF आ गया ना। तो जब UVF आ गया अर्थात U और F दिया है, V निकालना है, या UV दिया हो F निकालना हो, या FV दिया हो U निकालना हो, तो इस स्थिति में UVF में अगर कुछ दिए गए हैं और कुछ निकालना है तो कोई सूत्र नहीं लगाना है। बस आपको जो बताया गया है यही सूत्र आपको फॉलो करना है। 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U। आगे बढ़ते हैं। 1/F, F कितना दिया है आपका? -30 दिया है। क्या दिया है? -30। अब 1/V, V होता है प्रतिबिंब की दूरी। प्रतिबिंब की दूरी हमें निकालनी है माइनस 1/U। U का मान कितना है? -15। आप देख रहे हैं यहाँ पर माइनस माइनस है, तो जब ये माइनस माइनस गुणा करा देंगे तो प्लस हो जाएगा। अर्थात आप लिख सकते हैं -1/30
इस माइनस को आप ऊपर ले जा सकते हैं, बराबर 1/v, और माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा और 1 हो जाएगा 15। आगे बढ़ते हैं, तो 1/-1/30 जैसे रहने दीजिए, 1/15 इधर आएगा तो -1/15 हो जाएगा, बराबर 1/v। जब आप इन दोनों को सरल कराएंगे तो इसका लासा हो जाएगा आपका 30 और बराबर 1/v। इनका लासा 30 हो जाएगा, 30 में 30 का भाग दिलाएंगे, एक बार गया, 1 का गुणा 1 100 के -1, फिर माइनस 15 का भाग इसमें दिलाएंगे, 15 दूनी 30, 2 बार गया, 2 1 के 2। अब इन दोनों को हम जोड़ लेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा -3/30 बराबर 1/v। v का गुणा 3 से होके -3v और 30 का गुणा 1 100 के 30 1 के 30, तो v बराबर हो जाएगा 30/-3। 3 कैंसिल कराएंगे, आ जाएगा 10। तो आपने देखा v बराबर क्या है, 10 सेंटीमीटर। अब ध्यान से देखिएगा, अब ये जो v बराबर -10 आया है, यह माइनस दर्शाता है कि जो प्रतिबिंब बना है वह आभासी बना है, क्योंकि प्रतिबिंब अगर माइनस में आया तो इसका मतलब यहीं कहीं आसपास में 10 सेंटीमीटर की दूरी पर आकर बना होगा, और यहाँ पर अगर आके बना है तो इस साइड में बना है तो आभासी बना होगा। तो अगर प्रतिबिंब की दूरी आपको बताना है तो -10 सेंटीमीटर, और बनेगा क्या, यह प्रतिबिंब कौन सा प्रतिबिंब होगा, आभासी होगा। क्या होगा, आभासी होगा। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि यह सवाल आपको समझ में आया होगा। बहुत सरल था, इसमें फोकस दूरी, वस्तु की दूरी दिया था, केवल प्रतिबिंब की दूरी पूछा गया था, प्रतिबिंब की दूरी आपके सामने है। इस टाइप के सवाल को हम इसी सूत्र पर लगाएंगे। तो चलिए अब हम इसके अगले सवाल पर चलते हैं और देखते हैं अगला सवाल क्या है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं, इसका दूसरा सवाल है। दूसरे सवाल में कहा जा रहा 2 सेंटीमीटर की वस्तु को किसी अवतल लेंस के सामने 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। यदि इसके प्रतिबिंब की दूरी 6 सेंटीमीटर हो तो प्रतिबिंब की लंबाई बताइए। ठीक, तो सबसे पहले हमने आपको कहा था कि सवाल को पढ़ लीजिए और सवाल में सबसे पहले आपको पहचानना है कि लेंस कौन सा दिया है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर लेंस आपका अवतल है, तो जब अवतल लेंस है तो हम अवतल लेंस बना लेंगे, एक क्या करेंगे, एक अवतल लेंस बना लेंगे। और इस अवतल लेंस में आप देख रहे हैं यहाँ आपका द्वितीय मुख्य फोकस होता है, यहाँ पर आपका प्रथम मुख्य फोकस होता है, और ये आपकी मुख्य अक्ष कहलाती ही है, ये तो आप जानते हैं। सवाल में कहा जा रहा है कि 2 सेंटीमीटर की वस्तु को 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। ये कोई वस्तु है, क्या है ये वस्तु, ये 2 सेंटीमीटर की वस्तु को, वस्तु की लंबाई कितनी है, 2 सेंटीमीटर। इस 2 सेंटीमीटर की वस्तु को, रुकिए फिर से लिख देते हैं, वस्तु कितना है आपका 2 सेंटीमीटर। इस 2 सेंटीमीटर की वस्तु को लेंस से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। कितने दूरी पर रखा गया है आपका, 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। कहा जा रहा है कि यदि प्रतिबिंब की दूरी, यहाँ पर जो आपकी प्रतिबिंब बन रही है, या प्रतिबिंब यहाँ पर नहीं बनता, प्रतिबिंब ऊपर ही बनता है। कहा जा रहा है कि यदि इसके प्रतिबिंब की दूरी, मान लेते हैं इसका प्रतिबिंब यहाँ पर बन रहा है, यदि इसके प्रतिबिंब की दूरी 6 सेंटीमीटर हो, कितना है 6 सेंटीमीटर, तो प्रतिबिंब की लंबाई बताइए। आप देख रहे हैं वस्तु की लंबाई कितना दिया गया है, ध्यान से देखते रहिए। वस्तु की लंबाई को ओ से निरूपित करते हैं, वस्तु की लंबाई कितना दिया है आपका 2 सेंटीमीटर, ध्यान से देखते रहिए। और वस्तु की दूरी कितना है, तो वस्तु की दूरी को यू से निरूपित करते हैं, और वस्तु की दूरी दिया है 12 सेंटीमीटर। अब ध्यान दीजिएगा, प्रतिबिंब कहा जा रहा है 6 सेंटीमीटर की दूरी पर है। हमने आपको पढ़ाया था कि अवतल लेंस से 2 ही प्रतिबिंब बनते हैं, और दोनों प्रतिबिंब जो होते हैं वो आभासी होते हैं। मतलब अवतल लेंस द्वारा बने दोनों प्रतिबिंब किधर बनते हैं, इस साइड बनते हैं, आभासी बनते हैं। तो जब आभासी बनते हैं तो प्रतिबिंब की दूरी जो होगी वह माइनस में होगी, क्योंकि लेंस के सामने का जो दूरी होता है वो माइनस में होता है। तो आपने देखा वस्तु की दूरी तो सदैव माइनस में होती है, और यहाँ पर इसके प्रतिबिंब की दूरी भी बराबर भी किस में होगी, माइनस में ही होगी। अब कहा जा रहा प्रतिबिंब की लंबाई बताइए। तो प्रतिबिंब की लंबाई को आई से निरूपित करते हैं, और ये हमसे प्रतिबिंब की लंबाई पूछ रहा है। और हमने आपको सूत्र पढ़ाया था कि रेखीय आवर्धन बराबर होता है, क्या बताया था, रेखीय आवर्धन बराबर होता है
रेखीय आवर्धन यम बराबर होता है I/O बराबर V/U। ये सूत्र कब बताया था? हमने कहा था कि जब I/O/U/V ये चार के चारों दिए हो या इन चारों में कोई संबंध बनाना हो तो ये इसी प्रकार से लिख दीजिएगा, अन्यथा यम बराबर I/O होता है या फिर सिंगल यम बराबर V/U होता है। तो चलिए दोस्त देखते हैं I का मान कितना है, नहीं पता, ये I का मान हमें निकालना है। ठीक है, I का मान निकालना। O का मान कितना है? 2 है। अब आप देख रहे हैं V का मान कितना है? -6 दिया गया है और U का मान क्या दिया है? -12 दिया गया है। यहाँ माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, 6 1 के 6, 6 2 12। 2 का गुणा I से होके आपका 2I हो जाएगा और फिर 2 का गुणा 1 से होके 2 1 के 2। आप देख पा रहे हैं यहाँ I बराबर 2 और बटे 2 हो जाएगा और कैंसिल होने के बाद क्या आएगा? 1। क्या आएगा आपका? 1। तो आप कह सकते हैं कि जो प्रतिबिंब की लंबाई है वह 1 सेंटीमीटर है। कितना है? 1 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से यह सवाल था। आशा करता हूँ सवाल समझ में आया होगा। यदि कोई डाउट हो तो वीडियो को 2 बार जरूर देखिएगा और साथ ही साथ कमेंट भी कीजिएगा। ठीक है, इसे हम अगर नहीं समझ में आया होगा तो और बेहतर समझाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए अब इसी के साथ हम तीसरे सवाल पर चलते हैं और देखते हैं तीसरा सवाल हमारा क्या है। चलिए दोस्तों तीसरे सवाल की तरफ चलते हैं। तीसरे सवाल में हमारा दिया गया है, यदि किसी लेंस की क्षमता 5 डायोप्टर है तो उसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए या लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो आइए देखते हैं इस बार क्या दिया है कि लेंस की क्षमता, इस बार आपका सवाल में दिया है कि लेंस की क्षमता P बराबर दिया है आपका 5 डायोप्टर। कितना दिया है? 5 डायोप्टर। तो कहा जा रहा है इसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करने के लिए बोला है? फोकस दूरी F बराबर ज्ञात करना है। तो हमने आपको उस दिन पढ़ाया था कि किसी भी लेंस की जो क्षमता होती है वह P बराबर 1/F होता है। क्या होता है? P बराबर 1/F और यहाँ पर क्या होता है? मीटर में। ठीक है, अगर 1/F लिखेंगे तो मीटर में रहना चाहिए, अगर 100/F लिखेंगे तो F जो है आपका सेंटीमीटर में होना चाहिए। तो चलिए P बराबर हमारा आपका दिया है 5 डायोप्टर, तो हम यहाँ 5 लिखेंगे 1/F। ठीक, यहाँ मीटर में होगा। अब बटे 1 कराएंगे तो 1 F का गुणा इनसे हो जाएगा तो हो जाएगा 5F बराबर 1 1 के 1 और F बराबर 1/5। और जब इसमें आप भाग कराएंगे तो भाग कराने के बाद 0.2 मीटर आएगा। क्या आएगा? 0.1 में जब 5 से भाग दिलाएंगे तो 0.2 और मीटर आएगा, क्योंकि यहाँ पर फोकस दूरी आपका मीटर में आना है, क्योंकि यहाँ पर 1 लिखे हैं। अगर इसे सेंटीमीटर में बदलना चाहते हैं तो F बराबर 0.2 मीटर को आप अगर सेंटीमीटर में बदलना चाहते हैं तो 100 से गुणा करा देंगे और जब 100 से गुणा करा देंगे तो आपका लगभग 100 दूनी 220 सेंटीमीटर के आसपास आएगा। कितना आएगा? 20 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, इसमें जब 100 से गुणा कराएंगे आपका 20 सेंटीमीटर बन जाएगा। मीटर में आंसर चाहते हैं तो 0.2 मीटर होगा, सेंटीमीटर में आंसर चाहते हैं तो 20 सेंटीमीटर आंसर होगा। तो दोस्तों आपने देखा कि जो तीनों हेडिंग आपको पढ़ाया गया था UVF में संबंध, लेंस की क्षमता और रेखीय आवर्धन, उस तीनों हेडिंगों पर हमने एक एक सवाल ले लिया है। लेकिन अभी यही नहीं, अभी उन हेडिंगों पर और भी सवाल आते रहेंगे। जब आपका जनवरी में प्रैक्टिस कराया जाएगा तो आपको तमाम सवाल, तमाम हेडिंग, तमाम सूत्र देखने को मिलेंगे। इसी के साथ आशा करता हूं कि ये सवाल आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो भी कमेंट कीजिएगा, नहीं आया है तो भी कमेंट कीजिएगा। और हाँ, आपको बताना चाहता हूं कि 1 दिसंबर को आपका प्रथम मॉडल पेपर मैथ का आना है और वह सुबह 7 बजे रहेगा। यदि समय परिवर्तित हुआ तो आपको सूचना मिल जाएगी, आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। इसके लिए आप निश्चिंत रहें। बस इतना ध्यान रखिएगा कि आपकी उपस्थिति अनिवार्य है। ज़रूर देखिएगा, वह आपके काम की चीज़ है, आपके लाभ की चीज़ है। और साथ ही साथ अन्य दोस्तों को भी उसमें जोड़िएगा उस दिन। ठीक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लोगों तक पहुंचाइएगा। अब इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं कल सुबह
7 बजे मैथ की क्लास के साथ। धन्यवाद।